पॉक्सो एक्ट अब जाकर के सीबीआई के दबाव में अब जाके पॉक्सो एक्ट लगा है। कहाँ किसी को न्याय मिला है? नीट की तैयारी करने चाहे और भी किसी चीज की तैयारी करने के लिए यहाँ पर जो प्राइवेट जितने हॉस्टल है, क्यों इस तरह के हॉस्टल खुले हुए हैं? मंत्री बने किसान चाहती हैं महिलाओं को शराबबंदी से छुटकारा दिलवा दिया हमने। क्या छुटकारा है? और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं महिलाओं की, हमारी महिलाओं की जो टीम है, वो टीम उन महिलाओं को पूरी ताकत देने का काम करेंगे। खास तौर पर बिहार में अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, लूट, हत्या जिस तरह से हो रहे हैं आए दिनों। किसी दिन पेपर में ऐसा नहीं निकलता है कि कहीं महिलाओं के साथ कोई दुर्घटना न घटी हो, कहीं महिला की बेटियों के साथ बलात्कार न हुआ हो, कहीं हत्याएं नहीं हुई। सम्राट चौधरी का तो कार्रवाई भी हो रही है इसमें। वो तो देख रहे हैं ना। पॉक्सो एक्ट में किसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? पॉक्सो एक्ट यहाँ के प्रशासन ने क्यों नहीं लगाया? जब आपको अनुसंधान में आ गया इसका, आपको पीएमसीएच का रिपोर्ट आ गया कि ये इससे कहा ऐसे नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस बेटी के साथ घटना घटी, फिर प्रशासन के लोगों ने क्यों इससे छुटकारा पाने का काम किया? क्यों नहीं लिया? पॉक्सो एक्ट अब जाकर के सीबीआई के दबाव में अब जाके पॉक्सो एक्ट लगा है। कहाँ किसी को न्याय मिला है अभी तक? बिहार में जितने भी जिला है, हर जिला में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ नीट की तैयारी करने चाहे और भी किसी चीज की तैयारी करने के लिए यहाँ पर जो प्राइवेट जितने हॉस्टल है, क्यों इस तरह के हॉस्टल खुले हुए हैं जिसको कि लाइसेंस नहीं मिला हुआ है? बगैर लाइसेंस का वैसे वैसे हॉस्टलों को क्यों खोलने की इजाजत दी गई है? क्यों नहीं उन पर पाबंदी लगाने का काम किया गया है? ये सरकार के नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं घट रही है। मुजफ्फरपुर की घटना इन्हीं के प्रशासन के द्वारा किया गया था। उसमें क्या हुआ? मोटा भाई कौन निकला पता नहीं चला। लोगों का कहना था जब बालिका गृह कांड जो है, तो इस तरह का अगर आप देखिएगा तो प्रशासन यहाँ से सरकार कहती है कि हम आत्मनिर्भर कर रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं को शराबबंदी से छुटकारा दिलवा दिया हमने। क्या छुटकारा है? होम डिलीवरी हो रही है, घर घर पर, घर घर। क्या बात करते हैं? हमारे नेता प्रतिपक्ष हर जगह पर हर बात को कहा है। और आज निशांत तो पार्टी ज्वाइन कर ली जनता दल। हाँ, तो वही तो मैं कहना चाहती हूँ। कहिए ना। आज निशांत जी पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने, ये क्या परिवारवाद में नहीं आएगा? हमारी पार्टी तो वेलकम कर रहे हैं निशांत का। नहीं, हम लोग तो वेलकम करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमारी पार्टी को हमेशा लांछित करने का काम किया गया। हमेशा ये कहा गया कि आरजेडी परिवारवाद पर चलती है, परिवारवाद पर चलती है। आज किन परिस्थितियों पर परिवारवाद की बात हो रही है? क्या कहेंगे मैम? आज जनता दल यूनाइटेड में आज निशांत की वापसी हो गई है। निशांत मतलब आज बन गए सदस्य औपचारिक तौर पर। सदस्य युवा नौजवान के बनना चाहिए, हमारे जैसे तेजस्वी भैया का पूरा से कि जनतंत्र से हारे नहीं है, मशीन तंत्र से हारे हैं। तो देख ही रहे हैं कि हमारे तेजस्वी भैया भी धन्यवाद दे रहे हैं निशांत के। और देखिए कि राजनीतिक ने युवा नौजवान के आना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार तो बार-बार परिवारवाद पे बोले, परिवारवाद पर वो बोलते हैं, मानते हैं कि बीजेपी भी बोलते हैं परिवारवाद, नीतीश जी भी बोलते हैं परिवारवाद, लेकिन उनको कैसे धन्यवाद दे रहे हैं तेजस्वी जी? तो उनसे सीखना चाहिए कि हमारे भतीजा चाचा का जो रिश्ता है निभाने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं। लेकिन हमारे परिवारवाद उनके प्रति भी कर रहे हैं हमारे जदयू के लोग। लेकिन हमारे तेजस्वी भैया कितना सहनशील और विचारधारा नेता को पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव युवा नौजवान नेता ने उनको धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं। कम से कम इनसे भी उनको भावुक होना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे तेजस्वी खुशी मना रहे हैं। कोई नीतीश कुमार कहते थे कि देखो मौका मिला तो बाल बच्चे को आगे ले आए, बेटा बेटी को आगे बढ़ा दिए। अब क्या आप लोग भी कहेंगे? हम लोग तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं को बात को
क्या कहता है रिटायरिंग आदि जो कहेगा तो कहेगा कि परिवारवाद। अब लोग जान ही रहे हैं परिवारवाद। डॉक्टर के घर में डॉक्टर होते हैं, नेता के घर में नेता होते हैं, हाँ होता है ना। पहले लालू जी जो काम पहले किए थे अभी देर कर दिए नीतीश जी करने में, क्या वो काम? नहीं, लालू जी कहाँ पहले किए हैं। वो थे मानते हैं कि राजनीति में आना ना चाहते थे। उनका घर में क्या था क्या ना कहते थे कि पिता पुत्र में बनाव नहीं रहता है। हो सकता अब हुआ होगा तो ले आए राजनीतिक ने समझौता करके, ये अलग बात है। हमारे तेजस्वी जी भी क्रिकेटर थे और इनको भी लाया गया, ऐसा बात नहीं है कि भाई राजनीतिक ने आया जाए, खुशी मनाया जाए युवा नौजवान के देखने से। निशांत को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती हैं? अरे अब उनका सत्ता है तब वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी तो धन्यवाद दे रहे हैं, सहनशील नेता है। मुख्यमंत्री बने निशांत चाहती हैं आप? देखिए हम क्या चाहेंगे, सत्ता चाहेगा उनका, उनका विचार चाहेगा। हमको चाहने आना चाहने से क्या होगा, हमको चाहने ना चाहने, लेकिन परिवारवाद निशाना बना है, गलत बात है। सभी को युवा नौजवान बाल बच्चे हैं हमारे। देखिए लोजपा के भी हैं, चिराग जी परिवारवाद है, जीतन राम मांझी जी परिवारवाद, सब तो परिवारवाद, लेकिन लालू जी के वो निशाना बनाया। ऐसा बात नहीं करना चाहिए। निशाना बनाया क्या है कि इन्हीं के पर रोटी सेक रहा है। एक लालू जी जैसे कि गरीबों की क्या कहता है बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ाने का काम किए, दलित को आगे बढ़ाने का काम किए, इसीलिए उनका लग रहा मेरे जैसा को अंग्रेज के बाद उच्च सदन ने भेजने का काम किया। भगवतिया देवी के पहले महिला सशक्तिकरण हमारे जो बाबा साहेब दिए हैं कि बेटी ऊंचे से ऊंचे शिक्षा प्राप्त करती थी, ऊंचे से ऊंचे कुर्सी, जो हमारे से कि जन्या कपूरी ठाकुर जी भी दिए, हमारे लालू प्रसाद जी दिखाने का काम किया, भगवतिया देवी मेरे जैसा को भेजने का काम किए। आप क्या कहें, हम हमारे धरातल पर काम उतारे तो लालू प्रसाद जी। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ये एमएलसी मुन्नी रजक थी। हमने बातचीत किया और बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।